हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशंस। तो आज हमारे सीएसएस का डे 3 है, जिसमें हम कुछ बेसिक टैग्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि बेसिक टैग कौन कौन से हैं एचटीएमएल में। जैसे आपका यहाँ पर क्या हो गया, हेड टैग हो गया, टाइटल टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया। ठीक है, इन सारे टैग के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने एचटीएमएल में पढ़ा था। आज वही सारी चीज़ें यहाँ पर हम सीएसएस में कैसे यूज़ करते हैं, सीएसएस की कोडिंग कैसे करते हैं, वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, HTML टैग ओपन करना है। HTML टैग ओपन करने के बाद हेड टैग ओपन करना है। हेड टैग में क्या होता है, जो भी हमारे क्या होता है टाइटल वगैरह होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है मेटा डेटा अबाउट द पेज। मेटा डेटा अबाउट द पेज में मेटा चार सेट UTF-8 दिया गया है। इसका काम ब्राउजर को बताना होता है कि वेब पेज पर कौन सा कैरेक्टर इनकोडिंग यूज हो रही है। ठीक है, UTF-8 जो है दुनिया की ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज के कैरेक्टर को सपोर्ट करती है। जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, सिंबल हो गया या कोई इमोजी हो गया, तो उसको भी UTF-8 क्या करता है, सपोर्ट करता है। इससे क्या होता है, जो वेब पेज होता है उस पर टेक्स्ट हमारा सही से क्या होता है, डिस्प्ले होता है, सही से दिखाई देता है। तो इसलिए हम लोग UTF-8 यूज करते हैं। ठीक है, ब्राउजर को बताता है कि टेक्स्ट जो UTF-8 फॉर्मेट में है उसको रीड करो। ठीक है, तो ये काम होता है मेटा चार सेट UTF-8 का। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है मेटा नेम व्यू पोर्ट। मेटा नेम व्यू पोर्ट मतलब क्या होता है, तो ये मेनली वेब पेज की जो हम विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो डिवाइस की स्क्रीन के अकॉर्डिंग रखता है। ठीक है, मेटा नेम व्यू पोर्ट जो हमारे वेब पेज की चौड़ाई होती है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, डिस्प्ले करता है। कंटेंट विड्थ, डिवाइस विड्थ, इसका मतलब क्या होता है, और यहाँ पे देखिए दिया गया है इनिशियल स्केल 1.0। इनिशियल स्केल मतलब जो पेज को क्या करता है, 100% जूम पर दिखाता है। ये हमारे वेब पेज जो होता है उसको 100% जूम पर शो कराता है, दिखाता है। इसके बाद यहाँ पर टाइटल टैग देंगे, और टाइटल टैग आप कोई भी टाइटल रख सकते हो। जैसे यहाँ पे बेसिक टैग्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं सीएसएस के, तो यहाँ पे बेसिक एचटीएमएल टैग विद सीएसएस यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हैं। उसके बाद इंटरनल सीएसएस स्टाइलिंग। इंटरनल सीएसएस स्टाइलिंग में मतलब अगर यहाँ पे आगे चल के आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ सीएसएस, तो 3 तरीके के सीएसएस के टाइप्स होते हैं। एक आपका इनलाइन होता है, एक इंटरनल होता है, तीसरा आपका एक्सटर्नल होता है। तो ये आपका सेकेंड वाला सीएसएस है। तो इंटरनल सीएसएस कैसे आप अप्लाई करोगे उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको सीएसएस अपने एचटीएमएल कोड में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको स्टाइल टैग को ओपन करना पड़ता है। स्टाइल टैग को ओपन करेंगे, उसके बाद जिस पे भी आपको फॉर्मेटिंग, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मेट यूज करते हैं। सबसे पहले आपका सेलेक्टर आता है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट आता है, फिर आपकी प्रॉपर्टी आती है और फिर वैल्यू आती है। तो उसी के फॉर्मेट में ये कोडिंग लिखी हुई है सीएसएस का। ठीक है, तो सबसे पहले बॉडी हमारा टैग है, तो बॉडी यहाँ पे हमने बॉडी पे जो जो चीजें अप्लाई करनी है वो बॉडी टैग पर अप्लाई करनी है, इसलिए बॉडी सेलेक्टर ले लेंगे। कर्ली ब्रैकेट लगाया, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि फॉन्ट फैमिली जो है, ठीक है, हमारे जो फॉन्ट की स्टाइलिंग है वो कैसे रहेगी। तो एरियल, sans serif आप कुछ भी लगा सकते हो। बैकग्राउंड का कलर सेट करना है, बैकग्राउंड का कलर सेट कर सकते हैं। उसके बाद मार्जिन क्या रहेगी, तो हमने कहा मार्जिन 0 रहेगी और पैडिंग आपकी 0 रहेगी। ये हमने बॉडी टैग के ऊपर अप्लाई कर दिया। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद किया। अब देखिए यहाँ पर हेडर, ये सारे टैग यहाँ पर आपके लिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो आपका है, ये सारे टैग यहाँ पे यूज करे गए हैं। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर इस पे क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं, सीएसएस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कि बैकग्राउंड का कलर कैसा होगा, बैकग्राउंड पे जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी फॉन्ट फैमिली कैसी होगी, मार्जिन कितना होगा, पैडिंग कितने होगी, वो सारी चीजें यहाँ पर हम बात करेंगे। तो हेडर पे देखिए, अगर हेडर टैग है तो हेडर का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो यहाँ पर हमने सेट कर लिया है। जो फॉन्ट कलर होगा वो व्हाइट होगा, पैडिंग 15 पिक्सल होगी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगा, ये सारी चीजें आ गई। इसके बाद मेन आया। ठीक है, मेन टैग यहाँ पर अप्लाई किया गया, तो मेन पे हमने पैडिंग 20 पिक्सल लगा लिया है। उसके बाद H1 जो हेडिंग 1 है उसका कलर हमने सेट कर दिया। जो पैराग्राफ टैग लिया है उसका फॉन्ट साइज 16 पिक्सल कर दिया है और लाइन हाइट 1.5 कर दिया है।
तो ये सारी फॉर्मेटिंग है, सीएसएस को कैसे अप्लाई करते हैं वो दिखाया गया है। फुटर जो सबसे नीचे रहता है पेज के, उस पे बैकग्राउंड कलर कैसा रहेगा, फॉन्ट का कलर कैसा रहेगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर रहेगा, पैडिंग 10% रहेगी, ठीक है, या 10 पिक्सल आप ले सकते हो। पोजीशन जो रहेगी वो फिक्स्ड रहेगी। अभी ये आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, आगे चल के हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये पोजीशन क्या होता है, टेक्स्ट अलाइन क्या होता है। टेक्स्ट अलाइन तो सिंपल है, लेफ्ट सेंटर राइट, ये आपका क्या होता है, टेक्स्ट अलाइन होता है। बैकग्राउंड कलर तो ये पता ही होगा। पैडिंग के बारे में हम लोगों ने बेसिक सा पढ़ा है, एचटीएमएल में पैडिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पोजीशन नया है जो कि आपका फिक्स्ड रहेगा, बॉटम 0, विड्थ जो चौड़ाई रहेगी वो 100% रहेगी। तो ये सारे आपके हैं। इसके बाद स्टाइल यहाँ पर बंद कर दिया, क्योंकि जितना भी सीएसएस था वो सब सारा कोड जो होता है वो स्टाइल टैग के अंदर रहता है। तो ये आपका सीएसएस यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इसके बाद हेड क्लोज कर दिया। अब बॉडी यहाँ पर हमने बॉडी टैग के ऊपर यहाँ पे देखिए पेज हेडर जो लिया है, वेलकम टू माय वेब पेज का यहाँ पे बना रखा है। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। हेडर क्लोज कर दिया। सेम इसी तरह मेन कंटेंट की बात करें तो मेन कंटेंट के लिए ये हम लोगों ने जब HTML में पढ़ा था, HTML5 उसमें ये सारी चीजें डिस्कस करी थी कि हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, मेन क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे ये सिमेट्रिक एलिमेंट्स होते हैं, तो उसी का यूज करके यहाँ पर CSS में इसको बताया गया है। उसके बाद देखिए मेन में हमने हेडिंग ली है, अबाउट दिस पेज, पैराग्राफ लिया है, और उसके बाद मेन क्लोज हो गया। फिर आपका फुटर आता है जो सबसे लास्ट में लगता है, और यहाँ पे फुटर अप्लाई कर दिया। उसके बाद सारी चीजें कंप्लीट, बॉडी क्लोज कर दिया और HTML क्लोज कर दिया। तो ये आपका क्या होता है, HTML का बेसिक सा प्रोग्राम होता है, जिसमें अभी हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेटिंग तो देखी है, लेकिन ये फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ोगे आगे की सीरीज में, क्लास में। तो यहाँ पे इसको रन करा के देख लेते हैं। Ctrl+C से कॉपी करते हैं, Windows+R, तो हम सेव कर देते हैं हेलो के नाम से, hello.html। अच्छा हाँ, ये याद रखिएगा, CSS का जो एक्सटेंशन होता है .css होता है। तो जब हम लोग एक्सटर्नल CSS की बात करेंगे तो वहां पे जो एक्सटर्नल वाली फाइल होगी, जो CSS का कोड होगा, उसको हम .css से क्या करेंगे, सेव करेंगे। और बाकी सारी चीजें हम यहाँ पर क्या करेंगे, HTML के उस एक्सटेंशन से ही सेव करेंगे। इसकी लोकेशन हम डेस्कटॉप दे दे रहे हैं, डेस्कटॉप सेव कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर चले आते हैं डेस्कटॉप पे अपने, तो डेस्कटॉप पे यहाँ पे आए, ये रही हमारी हेलो नाम की फाइल। अब इस पर राइट क्लिक करना है आपको, यहाँ पर ओपन विथ पे जाना है, गूगल क्रोम पे रन करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, CSS को यूज कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर CSS का मेन ये आपका क्या है, बाकी सब आपका HTML के थ्रू है, मेन जो है आपका ये CSS वाली फॉर्मेटिंग है। अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पर देखिए बॉडी टैग पे पूरा लगाया गया है, एरियल सेंस सेरिफ, बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया गया। अगर हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया पिंक, और टैप करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पूरा आपका क्या हो गया, पिंक कलर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं। मार्जिन वगैरह आप बढ़ाना चाहते हो तो मार्जिन यहाँ सेट कर सकते हो, Ctrl+S से सेव करेंगे और टैप करेंगे, और यहाँ पे देखिए मार्जिन, ये ऊपर वाली देखिए, अब यहाँ पर पूरा बैकग्राउंड में आपका पिंक कलर लगा हुआ है। जैसे ही मैंने मार्जिन यहाँ से बढ़ाई तो ये आपकी क्या होती है, मार्जिन होती है। ये जो आपकी ये वाली बॉर्डर होती है वेब पेज का, ये बॉर्डर और ये बॉक्स का जो डिस्टेंस है, इसको हम मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। और जो पैडिंग होती है, ये टेक्स्ट और इस लाइन की बीच की दूरी को हम पैडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इसको भी बढ़ा के देख लेते हैं। अगर हम कहें पैडिंग भी हमें 10 करना है, अभी तो 0 थी, 10 करना है, और टैप करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस। यहाँ से इसको हम कर देते हैं 50। ये हमने लिया, ये रहा हमारा हेडर, यहाँ पर कर देते हैं इसको 50। Ctrl+S से सेव और टैप, और यहाँ पे रिफ्रेश। देखिए अब देखिए यहाँ इसकी और इस टेक्स्ट की दूरी कितनी बढ़ गई। तो यही आपका क्या होता है, पैडिंग होता है। तो यहाँ पर आपको पैडिंग और मार्जिन के बीच की डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि पैडिंग किस लिए यूज करते हैं और
मार्जिन किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे बात करें हेडर, तो हेडर क्या होता है, जो पेज के सबसे टॉप पर आता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये आपका हेडर लगा हुआ है। अगर ये अभी ग्रीन कलर दिख रहा है, इसका फॉन्ट का कलर आपका ब्लैक है और बैकग्राउंड कलर ग्रीन है। अगर हम कहीं इसको चेंज कर दें, देन आप यहाँ से चेंज करके इसकी एडिटिंग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने रेड कर दिया, और फॉन्ट कलर यहाँ पर हमने कर दिया येलो। सेव किया और टैब प्रेस किया और रिफ्रेश किया। यहाँ पे देखिए इस टाइप में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका क्या होता है, CSS होता है। ठीक है, तो इस तरीके से CSS की कोडिंग आप अपने पेज पर, अपने वेब पेज पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और भी टैग्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।